स्वागत है दोस्तों आपका हमारे कार्यक्रम हस्तशास्त्र पार्ट 2 में। दोस्तों पार्ट 1 में हमने जाना कि हमारी कौन सी उंगली किस ग्रह को दर्शाती है और उसके नीचे का हिस्सा कौन सा पर्वत कहलाता है। दोस्तों फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे ये हमारा थंब है, इसे हम शुक्र की उंगली कहते हैं और इसके नीचे का हिस्सा शुक्र पर्वत कहलाता है। इसी तरीके से दोस्तों ये हमारी गुरु की उंगली है, इसके नीचे का हिस्सा गुरु पर्वत कहलाता है। ये हमारी शनि की उंगली है, इसके नीचे का हिस्सा शनि पर्वत कहलाएगा। ये हमारी सूर्य की उंगली है, इसके नीचे का हिस्सा सूर्य पर्वत कहलाएगा। ये बुध की उंगली है और इसके नीचे का हिस्सा बुध पर्वत कहलाएगा। अब दोस्तों ये तो हमने पहली क्लास में भी पढ़ा था। और अब दोस्तों हम सेकेंडरी लाइंस जो हमारे हाथ में और मुख्य रेखाएं होती हैं, तो ये हमारी पार्ट 2 क्लास है, तो इसमें हम उससे आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे हाथों में आपने सुना होगा मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा और दोस्तों हृदय रेखा। तो आज हम उनकी स्थिति जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो रेखा है हमारे हाथ में, इसे हम कहते हैं हृदय रेखा। इससे किसी आदमी के हार्ट की कंडीशन पता चलती है, उसके विचार, हृदय के भावनात्मक विचारों का पता चलता है। उसके बाद दूसरा दोस्तों ये जो है ये मस्तिष्क रेखा है। इससे हमारे जीवन में हमारी सोच क्या है ये और हमारी विवेक, बुद्धि, इन सब का पता चलता है। दोस्तों ये लाइन जितनी अच्छी होगी हमारी बुद्धि, तर्क शक्ति, हमारी मेंटल पावर उतनी अच्छी होगी। उसी तरीके से हार्ट लाइन ये जितनी अच्छी होगी हमारी हृदय की कंडीशन उतनी अच्छी होगी। और दोस्तों ये ठीक उसी तरीके से जीवन रेखा, ये जीवन रेखा जितनी पतली और गाढ़ी होगी हमारा लाइफ उतना अच्छा बढ़िया चलेगा और हमारे जीवन में एक कोई भी बीमारी नहीं होगी। और उसी तरीके से अगर इस लाइफ लाइन पे कोई कट है या कोई निशान है तो वो हमारे जीवन में दुर्घटनाओं को, मुसीबत को या बीमारियों को दिखाता है। लेकिन ये हम आगे जानेंगे। अभी हम फिलहाल इन लाइन के नामों के बारे में जानते हैं। जैसे कि ये लाइफ लाइन हो गई, जिसे आप जीवन रेखा बोल सकते हैं। ये हमारी मस्तिष्क रेखा हो गई, जिसे आप माइंड लाइन कह सकते हैं। ये हार्ट लाइन है, जिसे हम हृदय रेखा कहते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा हमने फर्स्ट क्लास में भी जाना था कि इसके बाद एक यहाँ पे एक पर्वत होता है जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव मार्स। हमारी कुंडली में मंगल दो जगह होते हैं। एक मंगल ग्रह यहाँ पे होता है दोस्तों, एक मंगल ग्रह यहाँ पे होता है। मंगल ग्रह हमारी कुंडली में हमारे हाथ में 2 जगह होता है। तो एक यहाँ पे जो दोस्तों मंगल ग्रह, मंगल पर्वत होता है, उसे हम पॉजिटिव मार्स कहते हैं। और ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो मंगल का पर्वत होता है उसे हम नेगेटिव मार्स कहते हैं। दोस्तों ये पॉजिटिव मार्स इसलिए कहते हैं हम यहाँ, क्योंकि इस पर्वत से मार्स की पॉजिटिव चीज़ें जैसे सपोर्ट, दोस्तों का, मित्रों का सपोर्ट, भूमि, प्रॉपर्टी इत्यादि का लेन देन और उनसे प्रॉफिट वगैरह हम देखते हैं। इसलिए हम ये पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं मार्स से जुड़ी, इसलिए इसे पॉजिटिव मार्स कहते हैं। और यहाँ इससे हम कोर्ट, बाधाएं, शत्रु या उनसे हमारी लड़ाई वगैरह, मतभेद, ये इन सब से देखते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले। तो ये नेगेटिव चीज़ें होती हैं, इसलिए से हम नेगेटिव मार्क्स कहते हैं। दोस्तों इसी तरीके से एक लाइन और, जैसे ये आपने देखा होगा कितनी बार मार्स के पर्वत से ये हमारे जीवन रेखा के बगल में इस तरीके की कोई लाइन चलती हैं। इस तरह की आपने एक लाइन देखी होंगी। ये थोड़ा दूर आगे या जीवन रेखा के बिल्कुल साथ भी हो सकती है। जितना चिपक के रहेगी जीवन रेखा से उतनी अच्छी बात है। इसे आप गार्जियन एंजल लाइन कह सकते हैं या इसे सपोर्टिंग लाइंस भी कहते हैं कुछ लोग। ये इससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। जैसे जब भी अगर आपकी जीवन रेखा में कोई भी लाइन कहीं से टूटी है, कोई कट लगा है, लेकिन आपकी अगर ये रेखा साथ में सपोर्टिंग लाइन चल रही हो तो आपको उस टाइम दुर्घटना से आप बच जाएंगे। इसलिए इसे हम सपोर्टिंग लाइन कहते हैं या इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। हम ऐसी कंडीशन में जब भी हमारा वक्त चलता है तो ये सपोर्टिंग लाइन्स हमें काफ़ी मदद करती हैं, इसलिए इन्हें काफ़ी अच्छा माना गया है। इसे देवदूत रेखाएं भी कहते हैं और आप सिंपल इसे मार्स लाइन भी कह सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद ये जो बीच का हिस्सा है, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के जो ये बीच में ये जो दोस्तों ये बीच का जो पोर्शन है, ये आपने देखा होगा हथेली में थोड़ा गड्ढे की तरफ होता है। इसे हम राहु माउंट कहते हैं दोस्तों। ये हमारा राहु माउंट है, राहु का पर्वत है दोस्तों। और ठीक इसी के यहाँ पे दोस्तों केतु यहाँ पे दोस्तों, ये ठीक यहाँ पे हमारे ये केतु माउंट होता है। अब दोस्तों जैसे हमने जान लिया इसमें कि ये राहु यहाँ पे होता है और ये केतु का पर्वत यहाँ पे है, सपोर्टिंग लाइंस यहाँ पे हैं,
ये जिसे हम कहते हैं इसे देवदूत रेखा, मार्स लाइन ये भी कहते हैं। उसके बाद हमने पॉजिटिव नेगेटिव मार्क्स के बारे में पढ़ा है यहाँ, जैसे इसे हमने पढ़ लिया, ये हर्ट लाइन है दोस्तों, ये हमारी माइंड लाइन है, ये जीवन रेखा है। अब दोस्तों इसी के तरीके से हमारी भाग्य रेखा, आपने हमेशा देखा होगा लोग कहते हैं भाग्य रेखा, तो भाग्य रेखा कहाँ पे होती है दोस्तों? भाग्य रेखा हमेशा शनि पर्वत के नीचे से चलती है और ये बिल्कुल दाएं बाएं सीधी कहीं भी हो सकती है, या किसी किसी हाथ में ये छोटी बड़ी किसी तरह की हो सकती है दोस्तों, क्योंकि सबका भाग्य एक जैसा नहीं हो सकता। तो ये रेखा जितनी लंबी और पतली महीन है और गाढ़ी है उतना अच्छा माना जाता है, और अगर छोटी है तो कंपैरेटिवली आपका भाग्य थोड़ा कमज़ोर होगा और लक कम साथ देगा। बाकी ये हर हाथ में हर तरह की जीवन रेखाएं हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर हाथ में एक जैसी रेखाएं हों। बाकी हम ये डीपली आगे की कक्षाएं में जानेंगे। इस कक्षा में बस दोस्तों हमारा एम था कि हम बस इतना जानें कि हमारी सेकेंडरी लाइंस कौन सी होती हैं, ताकि हम आगे की कक्षाओं में ढंग से हाथ देखना सीख सकें। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। आप ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।